राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ठाकुर जी की सरल उपाय से हम पंचामृत स्नान कैसे कराएं। तो आइए जानते हैं पंचामृत स्नान में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे हम पंचामृत स्नान कान्हा जी का जन्माष्टमी त्यौहार के उपलक्ष्य में करा सकें। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखा देती हूँ जो हम पंचामृत में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है। तो कच्चे दूध को फ्रिज से पहले निकाल कर रख दें ताकि वो थोड़ा सा ठंडा कम हो जाए। और कच्चा दूध ही यूज़ करें पंचामृत में हमेशा। उसके बाद दही लेनी है। तो दही को भी आपने फ्रिज से निकाल कर ही रखना है ताकि ठाकुर जी को ठंडा ना लगे। उसके बाद आप चीनी लेंगे। चीनी को आप पीस भी सकते हैं बूरे की तरह ताकि वो अच्छी तरह से घुल जाए। उसके बाद कुछ अमाउंट में आपने देसी घी लेना है। देसी घी ज़्यादा मात्रा में ना लें क्योंकि जब हम पंचामृत बनाकर स्नान कराते हैं अपने ठाकुर जी को तो चिपचिपा हो जाता है और मुश्किल से निकलता है। और थोड़ी अमाउंट में हमने शहद लेनी है। याद रखें शहद आप हमेशा अच्छी क्वालिटी की लें। लो क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें आप कान्हा जी के स्नान में। उसके साथ ही हमने तुलसी दल भी लेने हैं। तुलसी दल आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जितने आपके पास तुलसी दल है ज़्यादा से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं स्नान के टाइम। और कुछ हमने फूल पत्तियाँ वगैरह लेनी है जो भी आपके पास अवेलेबल है। और पंचामृत स्नान के बाद एक उपटन भी मैं लगाऊंगी जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो उपटन क्या है और कैसे बनता है, जिससे ठाकुर जी आपके पूरे चमक जाएंगे। तो आइए कान्हा जी का, ठाकुर जी का, अपने लल्ला का हम स्नान शुरू करते हैं। तो इनके वस्त्र उतार देते हैं हम। कान्हा जी का वस्त्र उतार दिए हमने। और जिस थाली में स्नान कराएंगे वो एक थाली लेंगे हम। उस थाली में हमने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर हम थोड़ी सी फूल पत्तियाँ भी डाल देंगे जिससे ठाकुर जी को बैठने में आसानी हो। जो भी फूल पत्ती है आपके पास, गुलाब का, गेंदे का या मोंगरे का ले सकते हैं। और फिर हम उस फूलों पर ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। और साथ में तुलसी दल भी लेना है। तो तुलसी दल आप कितना भी ले सकते हैं, तुलसी दल भी ज़रूर रखें। चाहे तो आप तुलसी दल अपने शुद्ध जल, जो कि हमने पंचामृत में शुद्ध जल का भी इस्तेमाल करना है, तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं, उसमें तुलसी दल डाल के रख सकते हैं। तो मैंने अलग से रख दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंचामृत कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ठाकुर जी को पुष्पों पे विराजमान कर दिया है। और पंचामृत बनाते हैं तो एक कटोरी में थोड़ा दूध लेंगे कच्चा वाला। इसके अंदर हमने दही डालनी है कुछ अमाउंट में। पंचामृत आप उतना ही बनाएं जितना कि आपको ज़रूरत है क्योंकि पंचामृत वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये पंचामृत हम कान्हा जी को स्नान भी कराएंगे। इसमें से मैं भोग प्रसादी के लिए भी थोड़ा सा पंचामृत अलग करूँगी। उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे या चीनी का पाउडर। और घी बहुत कम मात्रा में डालें आप ताकि चिपचिपा ना हो सके। उसके साथ ही हमने शहद भी डालनी है इसमें। शहद दूध डालने के बाद अब इसमें हम तुलसी पत्र डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी इसमें हमने चीज़ें मिलाई हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध मुझे कम लग रहा है तो मैं दूध थोड़ा और डाल देती हूँ इसमें। अब इस पंचामृत को मैं 2 भागों में ले लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा पंचामृत है। तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ भोग के लिए भी। तो स्नान कराने के लिए पंचामृत तैयार हो चुका है। तो पहले हम थोड़ा सा शुद्ध जल से कान्हा जी को, ठाकुर जी के ऊपर डालेंगे और उनका अच्छी तरह से
जो उनको तिलक वगैरह कुछ लगा हुआ है तो वो साफ़ कर देंगे। आप चाहें तो इसमें इत्र भी डाल सकते हैं। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ अलग ही होना चाहिए स्नान, क्योंकि त्यौहार का टाइम है और लड्डू गोपाल जी का त्यौहार है ये। अगर आपके पास गाय है, इस तरह की गाय माता है, तो आप गाय माता को धातु में होनी चाहिए, लेकिन वो आप गाय माता को भी विराजमान यहाँ लड्डू गोपाल जी के साथ कर सकते हैं। तो मेरे पास दूसरी धातु की नहीं है, तो मैं गाय माता को सिर्फ छिट्टा ही दे दूँगी जल से। और अब कान्हा जी का हम स्नान कराते हैं। और स्नान कराते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। और आराम से कोमल हाथों से, नरम हाथों से आप ठाकुर जी के ऊपर ये डालते जाएं पंचामृत, और उनको अपने हाथों में लेकर अच्छी तरह स्नान कराएं। और स्नान कराने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें, आप कान्हा जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि वो अपनी आंखें बंद कर लें, ताकि उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचे, कोई उनकी आंखों में कोई चीज़ ना चली जाए। तो इस तरह से जितना आपने ठाकुर जी के स्नान के लिए पंचामृत रखा है, उस सब से आप स्नान करा दें अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को। जन्माष्टमी का उपलक्ष्य में बहुत ही स्पेशल स्नान होना चाहिए। और ये स्नान आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार वैसे भी कराते रहें, जिससे कि क्या होगा कि आपके लल्ला हमेशा चमकते रहेंगे, सोने के जैसे चमकने लग जाएंगे। देखिए अभी मैंने सिर्फ पंचामृत स्नान कराया है और कुछ नहीं कराया, और कान्हा जी कितने चमक रहे हैं, एकदम से सोने के तरह चमक रहे हैं। पता नहीं कैमरे में आपको शायद अच्छे से दिख रहा है या नहीं, पर लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बहुत अच्छे चमक चुके हैं ये। उसके बाद हमने जो ये सामान लिया है, इसमें मैंने बेसन लिया है, थोड़ी सी हल्दी है और थोड़ा चंदन है। इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे, उस पेस्ट से भी अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे ताकि वो और ज़्यादा चमक जाए। तो ये एक उपटन तैयार हो गया है। जैसे कि हमने पंचामृत में घी भी डाला है, और घी के अंदर बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, चाहे हम कम मात्रा में ही ले रहे हैं, और दूध भी चिपचिपाहट वाला होता है। तो इस तरह के उपटन से हम स्नान कराते हैं तो सारी चिपचिपाहट भी निकल जाती है और ठाकुर जी चमकने भी लगते हैं। बस ध्यान रखें ठाकुर जी की आंखों में न जाए। वैसे तो ये नॉर्मल चीज़ है, बेसन जो हम रोज़ यूज़ करते हैं खाने में, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से लगाकर अपने बाल गोपाल को आप अच्छी तरह से मालिश करते हुए उन्हें स्नान कराएंगे। तो उनके हाथों में, उनके चरणों में, माथे पर, हर जगह इस तरह से उपटन से आप करें, मालिश करते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी करते रहें, क्योंकि ये एक प्रकार की सेवा होती है जो कि हमें हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का स्नान ज़रूर कराना चाहिए। तो सारे साल आपके ठाकुर जी काले नहीं पड़ेंगे और सोने की तरह चमकते रहेंगे। उपटन से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से ठाकुर जी का दोबारा से स्नान कराएंगे, और जो हमने उपटन लगाया था वो अच्छी तरह से पूरा निकाल देंगे। ये स्नान आप जन्माष्टमी के दिन सुबह भी करा सकते हैं, सुबह की पूजा से पहले भी, और शाम की पूजा से पहले भी करा सकते हैं। और जो लोग कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाते हैं, तो वो ये 12 बजे के बाद, पूरे 12 बजे के बाद लड्डू गोपाल जी का इस तरह से स्नान कराएंगे जन्माष्टमी वाले दिन। और स्नान कराने के बाद इन्हें हम सॉफ्ट कपड़े से या टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ देंगे। स्नान हो चुका है और हमने अच्छे तरह से कान्हा जी को पोंछ दिया है। पोंछने के बाद इन्हें साफ़ सुथरे वस्त्र पहना दें। जिस दिन रात को जन्माष्टमी के दिन आप स्नान कराते हैं, तो उस दिन ज़्यादा हैवी पोशाक ना पहनाएं, और स्नान के बाद पहले इत्र मालिश करें ठाकुर जी को, और उसके बाद इन्हें इनकी पोशाक जो भी आपने पहनानी है, तो ज़्यादा हैवी पोशाक रात के समय ना पहनाएं, ताकि ठाकुर जी को मुश्किल ना हो बिल्कुल भी। और जो नंद उत्सव होता है वो अगले दिन मनाया जाता है। कई लोग नंद उत्सव जिस दिन जन्माष्टमी को रात को पूजा करते हैं, स्नान करा के पूजा की जाती है, और जो 56 भोग लगाते हैं कई लोग, तो उसके बाद ही वो नंद उत्सव बनाते हैं। उसमें झूले में कान्हा जी को विराजमान करके झूला झुलाया जाता है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे करें। आप अगले दिन भी नंद उत्सव मना सकते हैं। और ठाकुर जी को पोशाक पहनाकर फिर उन्हें आप चंदन का तिलक कर दें, और पंचोपचार से
ठाकुर जी की अच्छे तरीके से पूजा करें। कई लोग षडोपचार से भी पूजा करते हैं, तो जैसा भी सरल विधि से आप करना चाहें। पंचोपचार में आप जैसे कि आपने स्नान कराया है, उसके बाद इत्र से मालिश करें, धूप दीप दिखाएं उनको और चंदन का तिलक लगाएं, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाकर और उनको अच्छे से श्रृंगार करके जैसे माला मुकुट पहनाएं। तो ये पंचोपचार में। और नैवेद्य भोग ज़रूर लगाएं। जो पंचामृत हम बनाते हैं, उस पंचामृत का भोग सबसे पहले जो मैंने अलग किया था, सबसे पहले मैं ठाकुर जी को इसका भोग दूंगी। और उसके बाद जितने भी घर के मेंबर हैं या आपके घर में जो भी उस टाइम पूजा में उपस्थित लोग हुए हैं, उन सब में इसको वितरित कर दूंगी। और जो ये पंचामृत बना है स्नान का, इसको हमने फेंकना नहीं है, इधर उधर कहीं नहीं डालना। तो तुलसी मैया को कान्हा जी का, ठाकुर जी का स्नान का जो चरणामृत बन जाता है, वो बहुत प्रिय होता है। तो इस पंचामृत को देखा कितने कम पानी में मैंने, कितने कम पंचामृत से मैंने स्नान करवा दिया ठाकुर जी का। इसको हमने तुलसी जी के पौधे में डालना है, गमले में, क्योंकि ये तुलसी जी को चरणामृत बहुत प्रिय है, लड्डू गोपाल जी का। और जो बाकी बचा हुआ है उसको हम पहले ठाकुर जी को और अपने बाकी सभी देवी देवताओं को भोग लगाएंगे और फिर अपने बाल गोपाल को इसका भोग लगाएंगे। इस तरह से ये वाला स्नान आप जो उपटन वाला और पंचामृत वाला स्नान है, आप महीने में 1-2 बार या 2-4 बार जैसे भी आपको ठीक लगे आप कराते रहें, जिससे कि कान्हा जी की ये सेवा कान्हा जी को बहुत प्रिय लगती है। तो कान्हा जी को अपनी छोटी छोटी हर सेवा प्रिय लगती है। इस तरह से आप पंचामृत स्नान जन्माष्टमी पे ज़रूर कराएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।